सोचो, अगर तुम्हारी आवाज इतनी दमदार हो जाए कि लोग उसे सुनने के लिए तरसें। सोचो, अगर तुम्हारी बातें इतनी असरदार हों कि लोग उन्हें भूल ही ना पाएं। सोचो, अगर तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाए कि जब भी तुम बोलो तो हर कोई बस तुम्हारी बातें सुनता ही रहे। लेकिन हकीकत क्या है? अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बातें लोगों पर असर ही नहीं डाल रही। हम बोलते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। हमारे विचारों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी आवाज भीड़ में कहीं खो जाती है। पर रुको, क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, वक्ता और महान हस्तियां खुलकर बोलने की ताकत के दम पर ही इतिहास में अमर हो गई। स्वामी विवेकानंद, जिनकी एक अकेली स्पीच ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। भगत सिंह, जिनके जोशीले शब्दों ने पूरे देश में क्रांति जगा दी। और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी बातें आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। क्या तुम भी ऐसा बोलना चाहते हो कि लोग तुम्हें कभी भूल ही न पाए? अगर हाँ, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक शहर में एक जवान लड़का था। वो लड़का बहुत शर्मीला था, इतना शर्मीला कि जब भी उसके सामने कोई नया इंसान आता वो उससे बात भी नहीं करता। यहाँ तक कि जिनसे वो जानता था उनके साथ भी। मुझे पता था कि वो उनसे बात करने में भी बहुत शर्माता था। उसे सही से बात करना नहीं आता था और इस समस्या के कारण वो खुद बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसके साथ साथ उस लड़के की शर्माने की आदत भी बढ़ने लगी। जी हाँ, वो बहुत उदास, चिंतित और परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी समस्या का कैसे हल निकाले। अब उसके परिवार के लोग भी उसकी समस्या को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें ये सोचकर चिंता हो रही थी कि उसका क्या होगा, या क्या वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगा या नहीं। जब भी वो अपनी कहानी सुनाने जाता, लोग उसकी सीधेपन का फायदा उठाते। उसे ये समझ नहीं आता था कि उसे कैसे उठाएंगे और परेशान करेंगे। हाँ, करल कोई भी उसे कुछ दे देता और वहां से चला जाता। इन सब वजहों से उसकी माँ की कहानी भी कम नहीं लगती थी। उसने तो बस कुछ ही समय में सब कुछ छोड़ दिया। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। माँ के मन में उसके अंदर विचारों का तूफान उठ रहा था। वो सबको बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इसी आदत के चलते वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। सारे विचार उसके अंदर ही दफन हो रहे थे। उसकी माँ में सारी बातें छिपी हुई थीं, लेकिन उसने कभी भी अपनी माँ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। जब वो छोटा बच्चा था तो लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी इस आदत की भी तारीफ करते थे। लेकिन जब वो बड़ा हुआ और जवान बना तो इसी आदत के कारण उसे जिंदगी जीने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और वो जवान भी अपनी इस गलती के चलते बहुत परेशान था। वो इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उससे दूर रहें। जो कुछ भी वो करना चाहता था, जो कुछ भी वो कहना चाहता था, वो अपनी माँ की सलाह के मुताबिक सबके सामने खुलकर कर सकता। लेकिन जब भी कोई और उसके सामने आता, ऐसा लगता जैसे वो मुंह खोलने में कतराता था। यहाँ तक कि अपने माता पिता के सामने भी उसे दूसरों के सामने ठीक से बात करना नहीं आता था। उसके पास सिर्फ कुछ दोस्त थे। उसे अपनी माँ से बात करना आता था। जब भी वो कुछ जवाब देता, लोग उस पर हंसते और मजाक उड़ाते। लोग कहते, आज तो तुझे भी जुबान मिल गई है। ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इस समस्या की वजह से उसके पिता भी बहुत परेशान होने लगे। वो चाहते थे कि उनका बेटा अपनी माँ के विचारों को दूसरों के सामने रख सके। लेकिन एक दिन जब उनके बेटे ने देखा कि वो दूसरों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और अपने बेटे को डांटने लगे। उन्होंने उसे इतनी डांट लगाई कि छोटा लड़का बहुत गुस्सा होकर बिना कुछ कहे चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। दोनों माँ पिता बहुत चिंतित थे। उनके बेटे को घर वापस देखना चाहते थे, लेकिन वो जवान लड़का पहले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। वो वहां से नीचे देख रहा था और मुझे भगवान से एक शिकायत थी। भगवान, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। जब मैं अपनी माँ की बातें इस दुनिया में नहीं रख पाता तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता। फिर मुझे इस जिंदगी का क्या करना चाहिए? जब भी मैं किसी से कुछ खाने की कोशिश करता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। वो मुझसे कुछ भी कर देते हैं और मैं उन्हें जवाब नहीं देता। पता है, मैं ऐसी जिंदगी जीकर क्या हासिल करूंगा? यही सोचकर जैसे ही वो कूदने के लिए तैयार हुआ, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। बेटा, अपनी जिंदगी को खत्म करना बहुत आसान है, लेकिन तुम इस जिंदगी को वापस नहीं ले पाओगे। जैसे ही ये आवाज उसके कानों तक पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने पीछे देखा तो पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़ा था। उसे देखकर वो डर गया और अपने कंधे खींचकर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसकी आदत के कारण उसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से बौद्ध भिक्षु लड़के से कहता है,
बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों इस जिंदगी को खत्म करना चाहते हो? बहुत ही कम लोगों को ये कीमती जिंदगी मिलती है और तुम सोचते हो कि ये जिंदगी बेकार है। लड़का कहता है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस यहाँ खड़ा होकर देख रहा था। फिर बौद्ध भिक्षु उसे कहते हैं, बेटा मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा। सत्य, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपनी समस्या बताओ, तभी मैं तुम्हें इसका हल बता पाऊंगा। अगर तुम्हें किसी की मदद चाहिए तो पहले तुम्हें खुद आगे बढ़कर बताना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी समस्या को हल करो, फिर तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ करूंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उन बौद्ध भिक्षुओं की ये बातें सुनकर युवा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी चाहिए कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, तेरी समस्या का हल तो मैं जरूर करूंगा। इस पर युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप जाइए। इस पर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी मौत के बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि कोई और तुम्हारी मदद करे। ये कहकर बौद्ध भिक्षु मुड़ गए और अपने रास्ते पर चलने लगे। युवक वहीं खड़ा रहा। यह सब देखकर जैसे ही वह कुछ दूरी पर पहुंचा, उसने एक तेज आवाज सुनी, गुरुदेव, क्या मेरी समस्या बहुत बड़ी है? क्या आप इसे सुलझा पाएंगे? क्या आप मुझे इसका हल दे सकते हैं? या आप मुझे इसका हल दे सकते हैं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं खड़े हो गए। मुड़कर युवक की बात का जवाब देते हुए बोले, बेटा, इस दुनिया में कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। अगर तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं जरूर इसे सुलझा दूंगा। इसी वजह से युवक बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्या बताता है और कहता है, गुरुवार, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बहुत शर्मीला हूँ। सर, मैं किसी से बात नहीं करता, मुझे अपनी माँ तक के बारे में नहीं पता, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताता। मुझे पता है कि जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझ पर हंसते हैं। जब कोई मेरी बेकार की बातें सुनता है तो वो और बेकार की बातें करने लगते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे जवाब दूं। मैं लोगों की तरह ड्राइवर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की तरह बातें करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं कम से कम इस दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई हल है? साधु ने ध्यान से सब बातें सुनी जो युवक ने कही। फिर सनी जवाब देते हुए कहता है, बेटा, अधिक शर्मीला होना मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसा डर है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जी करण, आपको इसे हल करने में भी सक्षम होना चाहिए। शर्मीला होना एक अलग बात है और डर होना एक अलग बात है। हमारे अंदर जब हम डरते हैं तो हम किसी से बात नहीं कर पाते, हमें चारों ओर सिर्फ डर ही डर नजर आता है और हम हर जगह डरते हैं, लेकिन इसे शर्म नहीं कहा जा सकता। शर्म आपको सिर्फ एक हद तक चुप रख सकती है। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवा से पूछते हैं, बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की शर्म आती है? युवा इसका जवाब देता है, गुरुवार को मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मुझे तो नहीं पता कि उनके सामने कुछ कैसे कहूँ। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, ठीक है, तो बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हो तो तुम्हारे मन में किस तरह के ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देता है और कहता है, गुरुवार को जब भी मैं अपने पिता से बात करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे पिता मुझसे नाराज हो जाएंगे या गुस्सा होंगे। कभी कभी मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत करूंगा। ये सोच मेरे माँ को भी आ सकती है। शायद मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम कहते हो कि शर्माना और डरना अलग बातें हैं। तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं डर महसूस न करूं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरा ये डर पूरी तरह खत्म हो जाए? कृपया मुझे इस समस्या का हल बताओ। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे अपनी जिंदगी दूसरों की तरह खुलकर जीनी है। इस युवक की सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, ये अपने पिता, मुझे कुछ घटाना है और उसके लिए मुझे आपसे थोड़े पैसे चाहिए। अगर आप उनसे पैसे मांगने में सफल हो जाते हैं तो मैं आपको आपकी समस्या का हल जरूर बताऊंगा। वो युवक बहुत नर्वस हो गया और उसने कहा, गुरुवार, मुझे ये काम दो और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे सामने बोलने में भी मेरी जाति नीची है, मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, तो फिर तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है, न ही तुम कभी अपनी जिंदगी बदल सकोगे। यह जवान आदमी भिक्षुओं से कहता है, गुरुवार, ऐसा मत कहो, कृपया मुझे कोई और काम बताओ, ऐसा काम जो मेरे अंदर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दे। मुझे ऐसा कोई समाधान बताओ। इस पर बौद्ध भिक्षु ने जवान आदमी से पूछा। वह कहता है, बेटे,
अगर तुम अपने अंदर के डर को खत्म करना चाहते हो तो पहले तुम्हें वो काम करना होगा जो मैंने तुम्हें बताया है। जवान आदमी घबरा जाता है और बहुत सोचने और डरने के बाद पूर्ण गुरुवार से कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये करूं, अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर लड़का घर लौटता है और उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। लड़का डरते डरते अपने पिता से कहता है, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर उसके पिता पूछते हैं, क्या बात है, बताओ। लड़का आगे कहता है, पापा, मैं कुछ करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? ये सुनकर लड़के के पिता ने उसे ध्यान से देखा। बहुत डर देखकर वह खुशी खुशी लेट गए और तुरंत उसने अपने बेटे के हाथों में कुछ पैसे रखे और खाने लगा। बेटा, इतनी सारी पैसे? जवाब में जवान अपने पिता से कहता है, नहीं पिता, ये काफी है, मैं इससे कम लूंगा। जवान तुरंत पैसे लेकर वापस बौद्ध भिक्षु के पास भागा और अपने हाथ में जो पैसे थे वो वापस कर दिए। उनके सामने आते हुए वो कहता है, गुरुवार, जैसे आपने कहा था, मैंने पैसे लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने अपने पिता से पैसे मांगे हैं, अब मेरी समस्या का हल बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु जवान से कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें मेरे लिए एक काम और करना होगा, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा। और यदि तुम मेरा यह काम पूरा नहीं कर सकी तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं दूंगा। तभी वह युवक चला गया उन बौद्ध भिक्षुओं को। वह कहता है, गुरुवार, मैंने अब तुम्हारे लिए सह लिया है, तुम मेरे लिए एक बार और सहने वाली हो। तब बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक बार और सहना होगा। युवक एक बार फिर काफी कुछ कहता है। इस पर विचार करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ अब क्या करना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, और यह पैसा जो तुमने अपने पिता से उधार लिया है, यह पैसा अपने पिता को वापस लौटा दो। यह दे दो और यह भी कह दो कि पिताजी, मैं अभी कम नहीं करना चाहता, लेकिन समय आने पर मैं यह पैसे आपसे वापस ले लूंगा और इससे अपना काम पूरा करूंगा। यह सुनकर उस युवक ने एक बार फिर ऊपर से नीचे तक छावनी को पूरी तरह से ढक लिया। गुरुवार को जाकर खाना खाने लगा। प्लीज मुझे कोई और कम साबुन दे दो, मैं जरूर करूंगा, लेकिन अब अगर मैं पैसे लेकर उसके पास वापस जाऊंगा, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? मुझे उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए गुरुवार, कृपया मुझे थोड़ा और सह दो। तब बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, बेटा, मैंने तुम्हें एक काम दिया है, तुम्हें यह काम पूरा करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताऊंगा। बहुत डरने और सोचने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवार, मैं वापस जाकर ये पैसे लौटा दूंगा, तुरंत आ जाऊंगा। वह तुरंत भागा और अपने पिता के पास लौट आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अभी यह पैसा नहीं लेना चाहता, आप ये पैसा मुझसे वापस ले लीजिए। जब मेरे पास किसी चीज की कमी होती है तो मैं तुमसे ये पैसे वापस ले लूंगा। उसके पिता उस युवक को तब तक घूरते रहे जब तक कि वह डर नहीं गया, और फिर मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर दिया। बेटे, मैं समझता हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसके बड़े के बारे में जानकारी जुटा लेनी चाहिए। कब क्या, कैसे और कब करना है, यह समझना जरूरी है। हमें इसकी जानकारी लेना भी जरूरी है। इससे भी कम नहीं, इसे यूं ही शुरू नहीं किया जा सकता। हमें आकलन करना होगा कि हम इसमें सफल होंगे या नहीं, और कब हमें सही जानकारी मिलेगी तभी हमें पैसा निवेश करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सही फैसला लिया है। जब आप समझ जाएंगे कि आप जो काम करने जा रहे हैं वह आपके लिए सही है, तो आप चाहें तो मैं ये पैसे आपको वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से ये सब बातें सुनकर बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता उसे इस तरह हंसते हुए सारी बातें समझाएंगे। वो बस यही सोच रहा था। तभी उसके पिता उसके करीब आए और अपने छोटे बेटे को गले लगा दिया। जैसे ही उसके पिता ने गले लगाया, नवयुवक को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका आत्मविश्वास और साहस और बढ़ गया। इसके बाद युवक गुरुवार को वापस पूना लौटा और खाना खाया। ऐसा लगा जैसे गुरुवार हो, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने अपने पिता को पैसे वापस कर दिए हैं। अब कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की ओर देखता है और मुस्कुराता है और इस युवक से कहता है, बेटा, बहुत ज्यादा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तुम्हें मेरे लिए एक बार और झड़ना पड़ेगा। युवक कहता है, महाराज, आप मुझे इस तरह बार बार क्यों उकसा रहे हैं? करना क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहानी, तुमने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? अच्छा, लोग तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या आप भी मेरे साथ ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? आपने कहा अपने पिता से पैसे मांग लो, मैंने पैसे मांगे। फिर आपने कहा ये पैसे अपने पिता को लौटा दो, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, और अब यह आप पर निर्भर है कि मुझे आपके लिए एक और करना चाहिए या नहीं। तभी बौद्ध भिक्षु युवक की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता
हे बेटा, ये आखिरी वाला है और ये बहुत आसान भी है। जैसे ही आप यह कार्य पूरा कर लेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा। आपकी समस्या का समाधान अवश्य बताइएगा। इस पर युवक एक बार फिर सोचता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिरी काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बताओ क्या करना है। तब बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर हाथ में रख देता है युवक का। वह मूर्ति दिखने में बहुत साधारण थी, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि बेटा, तुम्हें इसे बाजार में ले जाकर बेचना होगा और बदले में तुम्हें 100 सोनी सिक्के लाने होंगे, तभी तुम ऐसा करने में सफल हो पाओगे। मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बता पाएंगे। युवक ने मूर्ति को हाथ में लिया और बड़े ध्यान से देखा और उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, गुरुवार, यह तो बहुत ही साधारण मूर्ति है, मानो मिट्टी की बनी हो। इसके लिए मुझे 100 सोनी सिक्के कौन देगा? कहानी तुम्हारी माँ फिर चली गई, 1 या 2 सोने सिक्के मिल जाए तो बहुत है, लेकिन इसके बदले कोई नहीं देगा। तब बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें साबुल कम दिया है, अगर आप इसे पूरा कर लेंगे तभी आप अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे, अन्यथा आप चाहें तो अपने घर वापस जा सकते हैं। पुरानी जिंदगी जहां लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपसे डरते हैं और आपको परेशान करते हैं, मैं आपके डर से छुटकारा पाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम यहीं अपने डर को धीरे धीरे कम करके उससे दूर भाग पाओगे। मेरी इस कमी को पूरा करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर मन ही मन सोचता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो मेरी समस्या का समाधान जानता है। उसे हर हाल में समाधान चाहिए। वह मूर्ति उठाता है और बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचकर वह चुपचाप मूर्ति लेकर एक जगह खड़ा हो जाता है। वह किसी के आने और उससे मूर्ति के बारे में पूछने का इंतजार करने लगता है और फिर वह उससे मूर्ति के लिए 100 सोनी सिक्के मांगता है। काफी समय बीत गया, लेकिन अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया। उसने चारों ओर देखा तो लोग चिल्ला रहे थे और अपने बच्चों को जोर जोर से बुला रहे थे। उसने यह भी सोचा कि अगर मुझे अपनी यह मूर्ति बेचनी है तो मुझे भी जोर से चिल्लाना होगा। युवक उस पर चिल्लाने लगा, लेकिन भाई इतनी जोर से नहीं चिल्ला रहा था, उसकी आवाज खुद को भी नहीं सुनाई। दूसरे लोग उसकी आवाज कैसे सुन सकते थे? किसी को भी नहीं। इसे खरीदने के लिए तैयार था। धीरे धीरे शाम हो गई और व्यक्ति को डर लगने लगा कि कहीं बौद्ध भिक्षु वहां से कथा न सुना दे, अन्यथा उसे अपनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। समाधान कौन देगा, यह सोचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह मूर्ति सिक्कों में ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल पूछने लगे कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो आप इसे खरीद सकते हैं? इसके अंदर कुछ खास है। युवक बहुत डरा हुआ होगा और कुछ सोचकर उस युवक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ये मूर्ति बेचने के लिए यहाँ आया हूँ। तभी उनमें से एक युवक पुरुष उस युवक से कहते हैं, यदि ऐसा है तो इस मूर्ति को कोई न खरीदे। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए आप सोनी सिक्के की मांग कर रहे हैं? आपको मुझे बताना होगा। धीरे धीरे उनके पास कई लोग आए और सभी ने एक ही सवाल पूछा कि आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या है जिसके लिए आप सोनी सिक्के मांग रहे हैं? मैंने युवक से बात की, उसे समझने की कोशिश की, कई जगह घूमा, लेकिन कोई भी उसे 100 सोनी सिक्के देकर मूर्ति खरीदने को तैयार नहीं हुआ। वह बोर हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने वह देखा, कुछ लोग इसे बेचने के लिए अपनी सानों की खासियत बता रहे थे और इसके खास बटन के बारे में लोगों को समझा रहे थे। ये देखकर उन्हें भी लगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। इस मूर्ति की कुछ खासियतें लोगों को बतानी होंगी। वह एक बार फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह मेरे गुरु की एकमात्र मूर्ति है जो समस्याओं का समाधान कर सकती है, जो इस दुनिया में एकमात्र है। यह मूर्ति जिसके भी पास होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति आपको उसकी समस्या का समाधान अवश्य बता देगी। यह सुनकर लोग उनके पास पहुंचने लगे और उनसे सवाल पूछने लगे कि क्या वह व्यक्ति ऐसा करेगा जिनके पास यह मूर्ति है, उन्हें वास्तव में कोई समस्या नहीं है? क्या यह सचमुच सभी समस्याओं का समाधान कर देता है? उन्होंने इसका जवाब दिया। युवक कहता है, हाँ, इससे सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। अगर आप इस मूर्ति को ले जाएंगे तो आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो यह आपको उसका समाधान जरूर बताएगी। कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपको उसका समाधान मिलेगा। इतना सुनने के बाद यकीन आपको भी यही लगेगा। हर कोई एक मूर्ति चाहता था। वह मूर्ति के लिए पुरजोर कोशिश करने लगा। कोई उसे 200 सोनी सिक्के देने को तैयार था, कोई 400, कोई 6-7 तो कोई 1000 सोनी सिक्के भी देने को तैयार था। मूर्ति लगातार बढ़ती गई। जैसे लोगों को पता चल गया, कहा जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। लोग इसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार थे। अब वह युवक भी आत्मविश्वास के साथ जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को मूर्ति का महत्व समझा रहा था। अब उसकी माँ के मन में कोई डर नहीं था।
वह मूर्ति पर पूरे विश्वास के साथ लोगों को मूर्ति की विशेषता बताने में लगी हुई थी और बिना घबराए लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की आंखों में झलक रहा था। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था ऐसा लग रहा था लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी। लोग मूर्ति खरीदना चाहते थे। युवक ने जोर से पुकार कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये बताने के बाद कि वह बेचना नहीं चाहता, युवक खाली हाथ मूर्ति लेकर लौट आया और गुरुवार को वहां पहुंचा और उसी गुरुवार से मूर्ति खाना शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, इस मूर्ति ने मेरी समस्या हल कर दी। मैं समझ गया कि मेरी समस्या क्या थी। हालांकि मैं इसके माध्यम से सोनी सिक्के आपके पास नहीं ला सका, लेकिन मुझे अपनी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, आपने स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान कर लिया है। आपने अपनी समस्या स्वयं हल कर ली है। आपकी माँ के पास हजारों सवाल थे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बुजुर्ग क्या सोचेंगे? अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मैं जरूर कुछ गलत कर रहा हूँ। आपकी माँ के मन में ऐसे कई विचार थे, ऐसे बहुत से डर तुमने अपनी माँ के मन में पाल रखे थे। लेकिन जब तुमने यह मूर्ति बेच दी, उन हजारों लोगों की संभावना को बढ़ाया और उनके सामने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। जब तुमने वह कहा जो तुम्हें कहना था तो तुम्हारी माँ का डर अपने आप गायब हो गया। जिसे आप शर्मीलापन कहते थे वह आपके भीतर से अपने आप गायब हो गया। युवक ने अपने गुरु की यह बात सुनकर अपने गुरुवार से कहा, गुरुवार, आप सही कह रहे हैं। आपने आज कहा, आपने मुझे मेरी माँ पर विश्वास दिलाया है कि अब मैं जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। राजीव एक बेहद शर्मीला लड़का था। वह दूसरों से नजरें मिलाने से कतराता था, खुलकर बोल नहीं पाता था और हमेशा चुपचाप बैठा रहता। उसकी यह आदत उसे न केवल स्कूल में बल्कि अपने घर और समाज में भी कमजोर बना रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चलता था, लेकिन जब बोलने की बारी आती तो उसके होंठ मानो सिल जाते। शुरुआती संघर्ष। राजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ गृहिणी। वे हमेशा उसे समझाते कि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर था। स्कूल में जब शिक्षक उससे सवाल पूछते तो वह डर के मारे सिर झुका लेता। दोस्त भी उसे शर्मीला लड़का कहकर चिढ़ाते। उसका सबसे बड़ा डर था मंच पर बोलना। जब भी उसे किसी कार्यक्रम में कुछ बोलने के लिए कहा जाता तो उसके हाथ पैर कांपने लगते, आवाज लड़खड़ाने लगती और दिल जोर जोर से धड़कने लगता। परिवर्तन की शुरुआत एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। राजीव के शिक्षक श्रीमान वर्मा ने कहा, इस बार हर कोई भाग लेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे नहीं पता था कि वह यह चुनौती कैसे पार करेगा। वह डर के मारे घर आकर रोने लगा। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, डर तभी दूर होगा जब तुम उसका सामना करोगे। पर यह इतना आसान नहीं था। पहला प्रयास असफलता और सीख। राजीव ने भाषण लिखने में बहुत मेहनत की। उसने कई बार शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास किया, लेकिन जब प्रतियोगिता का दिन आया तो मंच पर जाते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कुछ बोल ही नहीं पाया और हड़बड़ाकर वापस आ गया। पूरी कक्षा हंसने लगी। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन तभी श्रीमान वर्मा उसके पास आए और बोले, हारने से पहले हार मत मानो, अगली बार फिर से कोशिश करना। दूसरा प्रयास साहस का बीज। राजीव ने इस बार ठान लिया कि वह खुद को बदलेगा। उसने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे और आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके सीखे। हर रोज वह खुद से बातें करता और शीशे के सामने खड़ा होकर अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। उसने छोटे छोटे समूहों में बोलने की कोशिश की और खुद को समझाया कि गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं। अंततः परिवर्तन। फिर से एक भाषण प्रतियोगिता हुई। इस बार राजीव ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। जब उसने बोलना शुरू किया तो पहले उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने पूरी कक्षा को प्रभावित कर दिया। जब वह मंच से उतरा तो पहली बार उसने तालियां सुनी, जो उसके लिए किसी विजय से कम नहीं थीं। शिक्षक और माता पिता दोनों ने उसकी तारीफ की। उसने महसूस किया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को भी ताकत बना सकता है। निष्कर्ष, राजीव अब पहले जैसा शर्मीला नहीं रहा। उसने खुद को बदला और धीरे धीरे आत्मविश्वासी बन गया। उसने सीखा कि खुलकर बोलने के लिए अभ्यास, धैर्य और खुद पर भरोसा जरूरी होता है। राजीव ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पार कर ली थी। भाषण प्रतियोगिता में बोलने का डर जीतकर उसने अपनी झिझक को काफी हद तक कम कर लिया था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल जीवन में आत्मविश्वास का असली इम्तिहान हर कदम पर होता है। अब तक जो बच्चे उसे शर्मीला समझकर चढ़ाते थे,
वे भी हैरान थे कि राजीव इतना बदल कैसे गया। परंतु केवल एक प्रतियोगिता जीतने से जिंदगी नहीं बदलती। राजीव को हर दिन इस आत्मविश्वास को बनाए रखना था। नई समस्या, दोस्तों से बातचीत। हालांकि मंच पर बोलने का डर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आम बातचीत में वह अब भी झिझकता था। जब दोस्त किसी मजाक या बहस में उलझते तो वह चुप ही रहता। कोई उससे कुछ पूछ लेता तो वह सिर्फ हम हाँ या नहीं कहकर जवाब दे देता। एक दिन उसकी कक्षा में नए छात्र का दाखिला हुआ, अजय। वह बहुत मिलनसार और हंसमुख था। वह किसी से भी खुलकर बातें कर सकता था। सभी उसे पसंद करने लगे। राजीव ने सोचा, काश मैं भी अजय की तरह खुलकर बोल पाता। अजय से सीख। धीरे धीरे राजीव और अजय में दोस्ती हो गई। अजय ने महसूस किया कि राजीव बोलने में झिझकता है, इसलिए उसने उससे सीधा सवाल पूछना शुरू किया। राजीव, तुझे कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? तुझे क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल? अगर तुझे कोई सुपर पावर मिले तो वो क्या होगी? शुरू में राजीव के जवाब छोटे होते थे, लेकिन अजय उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करता। वह कभी उसकी झिझक का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसे ध्यान से सुनता था। यह देखकर राजीव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पहली बार दोस्तों के बीच मजाक। एक दिन लंच ब्रेक में दोस्त मस्ती कर रहे थे। अजय ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें 3 दिन के लिए बिना पढ़ाई के छुट्टी मिले तो क्या करोगे? सभी मजेदार जवाब देने लगे। अचानक राजीव ने पहली बार खुलकर जवाब दिया, मैं तो सीधा पहाड़ों पर चला जाऊंगा, किताबें फेंक कर। सभी हंसने लगे और राजीव को महसूस हुआ कि खुलकर बोलना अच्छा लगता है। नए मौके, नई जीत। अब वह खुद को छोटे छोटे अवसर देने लगा। जब भी शिक्षक कक्षा में सवाल पूछते तो वह धीरे धीरे हाथ उठाने लगा। कभी कभी गलत भी हो जाता, लेकिन अब उसे शर्मिंदगी नहीं होती थी। फिर एक दिन स्कूल में नाटक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। शिक्षक ने कहा, इस बार हमें एक ऐसा किरदार चाहिए जो अंत में एक लंबा संवाद बोलेगा। राजीव के मन में हलचल मच गई। क्या वह इसके लिए तैयार था? नाटक में पहली बार अभिनय। अजय ने उसे प्रोत्साहित किया, अगर तूने भाषण प्रतियोगिता में बोल दिया तो नाटक भी कर सकता है। राजीव ने हिम्मत की और नाटक में भाग लेने के लिए नाम लिखवा दिया। उसे एक राजा का किरदार मिला जो अंत में प्रजा के सामने एक बड़ा भाषण देता है। पढ़ाई और अभ्यास के बीच उसने आईने के सामने रोज संवाद दोहराए। अजय और कुछ दोस्त उसके साथ बैठकर उसे सुधारते। आखिरकार मंच पर वह घबराया जरूर, लेकिन अब की बार वह रुका नहीं। उसने पूरे आत्मविश्वास से संवाद बोले। जब नाटक खत्म हुआ तो उसे सबसे जोरदार तालियां मिली। उसके माता पिता को उस पर गर्व था और अजय ने उसे गले लगाकर कहा, अब तू शर्मीला लड़का नहीं रहा भाई, सीख और आगे की राह। राजीव ने सीखा कि आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, बल्कि रोज कोशिश करने से बढ़ता है। अब वह नए लोगों से बातचीत करने में नहीं हिचकिचाता था। कभी कभी अब भी घबराहट होती, लेकिन अब वह उसे रोकने नहीं देता। राजीव अब पहले जैसा शर्मीला नहीं रहा। मंच पर बोलना, दोस्तों से बातचीत करना और खुलकर अपनी राय रखना, ये सब अब उसकी आदत में शामिल हो चुका था। लेकिन जिंदगी में हर स्तर पर नई चुनौतियां आती हैं। अब वह 10वीं कक्षा में था और बोर्ड परीक्षाओं का दबाव बढ़ने लगा था। पढ़ाई के साथ साथ उसे अपने करियर और भविष्य के बारे में भी सोचना था। अब वह सिर्फ आत्मविश्वास विकसित करने तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था। नई चुनौती, करियर की उलझन। एक दिन स्कूल में करियर गाइडेंस सेमिनार हुआ। वहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ आए थे जो बच्चों को उनके भविष्य के विकल्पों के बारे में जानकारी दे रहे थे। जब विशेषज्ञ ने बच्चों से पूछा, आप में से कौन कौन जानता है कि वह भविष्य में क्या बनना चाहता है? कक्षा में बहुत से बच्चों ने हाथ खड़े किए। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर तो कोई व्यवसायी। लेकिन राजीव चुपचाप बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहता है। सेमिनार खत्म होने के बाद वह अजय के पास गया और बोला, यार मैं अब आत्मविश्वास से बात तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना भविष्य ही नहीं पता। अजय हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं भाई, करियर ढूंढना भी एक सफर की तरह होता है। पहले सोच, तुझे सबसे ज्यादा क्या करने में मजा आता है। खुद को खोजने का सफर। राजीव ने सोचना शुरू किया। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, खासकर प्रेरणादायक कहानियां। उसे बोलने की कला भी अब पसंद आने लगी थी। एक दिन उसकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम ने उसे स्टाफ रूम बुलाया और कहा, राजीव तुम्हारे लेख बहुत अच्छे होते हैं, क्या तुम स्कूल की पत्रिका के संपादन में मदद करना चाहोगे? ये सुनकर राजीव का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने हामी भर दी और पहली बार उसने अपनी रचनात्मकता को और निखारने का अवसर पाया। पहली सफलता, लेखन और वक्तृत्व कला पत्रिका के संपादन में काम करते करते राजीव को समझ में आने लगा कि उसे लिखने और बोलने में गहरी रुचि है। वह अब मंच पर सिर्फ भाषण ही नहीं देता था, बल्कि डिबेट प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लगा। धीरे धीरे वह स्कूल का जाना माना वक्ता बन गया।
जब भी कोई बड़ा आयोजन होता तो उसे ही मंच संचालन की जिम्मेदारी दी जाती। महत्वपूर्ण मोड़, कॉलेज और नई दुनिया 12वीं के बाद राजीव ने पत्रकारिता में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उसे और भी बड़े मंच मिले। कॉलेज में पहली बार उसे राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यहाँ उसे देश भर के प्रतिभाशाली वक्ताओं से मुकाबला करना था। शुरुआत में वह थोड़ा घबराया, लेकिन जब उसने अपनी बात आत्मविश्वास से रखी तो सभी प्रभावित हुए। प्रतियोगिता के अंत में वह दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा। उसने अपने परिवार और स्कूल के शिक्षकों को फोन किया और यह खुशखबरी दी। वे सभी गर्व महसूस कर रहे थे। सीख और प्रेरणा अब राजीव का सपना था, एक बड़ा पत्रकार बनना जो समाज के सामने सच्चाई लाए और प्रभावशाली तरीके से बोल सके। उसने सीखा कि आत्मविश्वास केवल बोलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। जो कभी सबसे शर्मीला लड़का था, वह अब लाखों लोगों के सामने अपनी बात रख सकता था। अंतिम संदेश, राजीव की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से शर्मीला नहीं होता, बल्कि सही मार्गदर्शन, अभ्यास और हिम्मत से खुद को बदल सकता है। एक बार की बात है, किसी छोटे शहर के एक सरकारी स्कूल में, जहां बच्चे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते थे, वहीं एक छात्र था, अमित। वह होशियार था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब भी बोलने की बारी आती, उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक जाती। अमित का डर, अमित को बोलने से डर लगता था। जब भी शिक्षक कक्षा में सवाल पूछते, वह जवाब जानता था, परंतु बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसके सहपाठी उत्तर देने के लिए हाथ उठाते, लेकिन वह सिर्फ चुपचाप बैठा रहता। जब दोस्त बातें करते तो वह केवल सुनता। जब परिवार में कोई त्योहार होता तो वह सबसे दूर छिपा रहता। भीड़, लोगों की नजरें और सबसे ज्यादा गलती करने का डर, इन सबसे अमित अंदर ही अंदर घबरा जाता। एक दिन प्रधानाचार्य जी ने घोषणा की कि अगले सप्ताह भाषण प्रतियोगिता होगी। हर कक्षा से 2 विद्यार्थियों को चुनकर उन्हें मंच पर बोलने का मौका दिया जाएगा। अमित ने सोचा, मैं तो कभी भी सामने आकर बोल ही नहीं सकता, यह मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जब शिक्षक ने कक्षा से 2 नाम मांगे तो पूरी कक्षा ने एकमत से पहला नाम लिया। रवि, वह स्कूल का सबसे अच्छा वक्ता था। दूसरा नाम किसी को नहीं सूझा। तभी शिक्षक ने अमित की ओर देखा और बोले, अमित, तुम भी कोशिश करो। तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी है, तुम्हारा विचार अच्छा होता है तो बोल भी सकते हो। यह सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, बस एक बार कोशिश कर लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। घर लौटते समय अमित के मन में अजीब सी बेचैनी थी। क्या वह सच में मंच पर जाकर बोल सकता था? अगर शब्द अटक गए तो? अगर सब हंस पड़े तो? अगर वह भूल गया तो? उसकी माँ ने महसूस किया कि वह परेशान है। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत चुप हो। अमित ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। माँ ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, डर सबको लगता है, लेकिन अगर तुमने एक बार कोशिश कर ली तो यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अमित ने उनकी बात सुनी, लेकिन अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह कर पाएगा। पहला अभ्यास, आईने के सामने अमित ने भाषण लिखा, लेकिन जब उसने पहली बार आईने के सामने बोलने की कोशिश की तो शब्द लड़खड़ा गए। आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे सुनाई नहीं दी। फिर उसने सोचा, अगर अकेले में नहीं बोल पा रहा हूं तो सबके सामने कैसे बोलूंगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता। कभी पूरा भाषण नहीं बोल पाता, कभी हतलाने लगता, लेकिन फिर भी रोज प्रयास करता। अंतिम दिन की घबराहट, प्रतियोगिता से एक दिन पहले अमित को बहुत घबराहट हो रही थी। स्कूल में सभी प्रतियोगी मंच पर अभ्यास कर रहे थे। रवि ने अपना भाषण पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया। उसकी आवाज स्पष्ट थी, हाव भाव प्रभावशाली थे और सभी शिक्षक उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब अमित की बारी आई। उसने मंच पर कदम रखा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो शब्द अटक गए। 2 वाक्य के बाद ही उसकी आवाज कांपने लगी। उसने जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश की और फिर बैठ गया। शिक्षकों ने उसे हौसला दिया, लेकिन अमित अंदर से टूट चुका था। उसे लग रहा था कि वह प्रतियोगिता में नहीं जा पाएगा। क्या अमित प्रतियोगिता में भाग लेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या अमित अगले दिन हिम्मत जुटाकर मंच पर बोल पाएगा? क्या वह अपने डर को हरा सकेगा? अमित के लिए यह रात बहुत कठिन थी। उसकी घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंच पर की गई उसकी कोशिश नाकाम हो गई थी और अब उसे लग रहा था कि प्रतियोगिता में भाग लेना एक बड़ी गलती थी। लेकिन तभी उसकी माँ कमरे में आई और देखा कि अमित अपने भाषण की पंक्तियां बार बार देख रहा था, लेकिन आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? माँ ने प्यार से पूछा। अमित ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मैं नहीं कर सकता। मैंने मंच पर कोशिश की, पर मेरी आवाज ही नहीं निकली। सभी ने मुझे देखा,
और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर प्रतियोगिता में ऐसा हुआ तो माँ मुस्कुराई और बोली, अगर गिरने से डरोगे तो कभी चल नहीं पाओगे। याद रखो, जो लोग अच्छा बोलते हैं वे भी कभी न कभी तुम्हारी ही तरह डरते थे। वे भी पहले हकलाते थे, लड़खड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अमित चुपचाप सुनता रहा। फिर माँ ने आईना सामने रखा और कहा, फिर से कोशिश करो। इस बार अपने डर को मत देखो, खुद को देखो और सोचो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद अपने साथ हो। माँ की बातों ने अमित को थोड़ा हिम्मत दी। उसने आईने के सामने खड़े होकर फिर से अभ्यास किया। इस बार वह रुका नहीं। जब उसकी आवाज कांपी तो उसने खुद को संभाला और फिर से बोला। धीरे धीरे वह अपनी गलतियों से सीखने लगा। अगली सुबह प्रतियोगिता का दिन था। स्कूल पहुंचते ही अमित के पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी। मन में सवालों की आंधी चल रही थी। अगर मैं फिर से फेल हो गया तो, अगर सबने मेरा मजाक उड़ाया तो। लेकिन इस बार उसने एक और सोचा, अगर मैं हिम्मत से बोल दिया तो। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभागार पूरी तरह भरा हुआ था। मंच पर बड़ा सा बैनर लगा था, भाषण प्रतियोगिता, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी। अमित ने इसे पढ़ा और मुस्कुरा दिया। शायद यही मेरी परीक्षा है। शिक्षकों ने प्रतियोगिता की शुरुआत की। रवि मंच पर गया और अपने शानदार भाषण से सबको प्रभावित किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास छलक रहा था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब अमित की बारी थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। सभागार में सन्नाटा था। उसने माइक पकड़ा। पहले शब्द निकले, नमस्कार। फिर थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसकी आंखें अब श्रोताओं पर थीं और उसकी आवाज पहले से बेहतर थी। डर हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। हम जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो डर हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम डर को हरा कर आगे बढ़ें तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अमित अब सहज महसूस कर रहा था। उसकी आवाज में मजबूती आने लगी। उसने वही कहा जो उसने महसूस किया था और वह अपने हर शब्द को जी रहा था। जब उसने अपना भाषण खत्म किया तो कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शिक्षकों ने सर हिलाकर उसकी तारीफ की और उसके दोस्त मुस्कुरा रहे थे। जब वह मंच से नीचे आया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने यह कर दिखाया। शिक्षक उसके पास आए और बोले, अमित, यह सिर्फ शुरुआत है। तुमने अपने डर को हराकर आज बहुत बड़ी जीत हासिल की है। रवि ने भी अमित की पीठ थपथपाई और कहा, भाई, आज तूने कमाल कर दिया। अमित को समझ आ गया था कि आत्मविश्वास किसी जादू की तरह अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे अभ्यास और हिम्मत से बढ़ता है। अब वह सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वह हर मौके पर खुद को बेहतर बनाना चाहता था। अमित की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन जब हम उससे लड़ते हैं तो वही डर हमें सबसे मजबूत बना देता है। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। सूर्य अपनी पूरी तीव्रता से धरती को तपाने में लगा था। दूर दूर तक सूखे पेड़ और मुरझाई हुई झाड़ियां नजर आ रही थीं। हवा में धूल उड़ी हुई थी और कहीं कहीं से जंगली पक्षियों की थकी हारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी तपते जंगल के बीच एक वृद्ध साधु लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते जा रहे थे। उनके शरीर पर गेरुआ वस्त्र धूल से भरे हुए थे। पांवों में चप्पलें घिस चुकी थीं और माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। वे कई दिनों से निरंतर यात्रा कर रहे थे, बिना किसी निश्चित मंजिल के। उनका नाम संत देवगिरी था, एक घुमक्कर योगी जिन्होंने संसार की मोहमाया त्याग दी थी और अब मानव सेवा और आत्मज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। पिछले 2 दिन से वे भोजन नहीं कर पाए थे। जंगल में कहीं कोई आश्रम या गांव नहीं मिला जहां वे भिक्षा मांग सकें। उनका शरीर अब कमजोरी से कांपने लगा था। वे चलते चलते सोचने लगे, क्या यह मेरी अंतिम यात्रा होगी? क्या इसी जंगल में मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? लेकिन तभी उन्होंने दूर एक धुआं उठता देखा। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। धुआं है तो निश्चित ही वहां कोई बस्ती होगी। उन्होंने अपनी बची खुची शक्ति जुटाई और उस दिशा में बढ़ने लगे। गांव का पहला दृश्य कुछ ही घंटों में संत देवगिरी एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। गांव का नाम कुशालपुर था, लेकिन देखने से यह नाम इसके हालात से मेल नहीं खाता था। गांव की हालत बहुत खराब थी। चारों ओर टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे और बच्चे मैले कुचाले कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। किसी के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। हर तरफ गरीबी और निराशा फैली हुई थी। गांव के लोग संत देवगिरी को देखकर चौंक गए। इतने दिनों से इस गांव में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था। उन्होंने सोचा, यह वृद्ध साधु कौन है? ये यहाँ क्यों आया है? पहली भेंट गांव वालों की दुविधा गांव का मुखिया रामलाल साधु के पास आया और बोला, महाराज, आप कौन हैं और इस उजड़े गांव में कैसे आना हुआ? संत देवगिरी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं एक साधु हूँ। कई दिनों से जंगल में भटक रहा था। अब अत्यधिक भूखा
और थका हुआ हूँ। क्या मुझे थोड़ा जल और भोजन मिल सकता है? रामलाल ने बाकी गांव वालों की ओर देखा। लोग फुसफुसाने लगे, हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं, हम इन्हें क्या दें? हमारा गांव तो पहले से ही परेशानियों में घिरा है, अगर साधु को भोजन दे दिया तो हम क्या खाएंगे? रामलाल ने सोचा, लेकिन फिर उनकी मानवता जाग उठी। उन्होंने अपने घर से बचा खुचा अनाज लाकर साधु को दिया। साधु ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया और फिर चारों ओर देखा। गांव के हालात देखकर वे सोच में पड़ गए। गांव की दुर्दशा, साधु की चिंता। भोजन के बाद संत देवगिरी ने गांव वालों से पूछा, वत्स, यह गांव इतना बेजान क्यों लगता है? क्या यहाँ खेती नहीं होती? क्या यहाँ व्यापार नहीं चलता? रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, हमारा गांव एक समय संपन्न था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पानी की कमी, अनपढ़ता और आपसी मतभेदों ने हमें बर्बाद कर दिया। खेती बर्बाद हो गई, लोग आलसी हो गए और अब यहाँ कोई उम्मीद नहीं बची। साधु ने ध्यान से सुना। उन्होंने देखा कि इस गांव के लोग खुद को ही असहाय मान चुके थे। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई प्रयास करने को तैयार नहीं था। साधु का निर्णय गांव में रुकना। संत देवगिरी ने कुछ क्षण सोचा और फिर दृढ़ स्वर में बोले, वत्स, मैं इस गांव को पुनः जीवित करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरे साथ प्रयास करना होगा। गांव वाले चौंक गए। कैसे? यह असंभव है, यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने हार मान ली है तो सच में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम एक बार विश्वास करके कोशिश करोगे तो यह गांव फिर से संपन्न हो सकता है। रामलाल और कुछ अन्य लोग सोच में पड़ गए, क्या यह साधु सच में कुछ बदल सकता था? साधु ने अगले ही दिन से गांव में रहकर कुछ नया करने का निश्चय कर लिया। संत देवगिरी अब कुशालपुर गांव में रुकने का निश्चय कर चुके थे। गांव के लोग उनके निर्णय से आश्चर्यचकित थे। एक घुमक्कर साधु जो यहाँ बस कुछ घड़ी विश्राम के लिए आया था, अब कह रहा था कि वह गांव को पुनर्जीवित करेगा। कुछ लोग संशय में थे, कुछ को यह असंभव लग रहा था, लेकिन कुछ को साधु के शब्दों में एक नई आशा दिखाई दे रही थी। गांव की असली समस्या। साधु ने गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा कि गांव की सबसे बड़ी समस्या जल संकट थी। गांव में न तो कुएं में पानी है, न ही कोई तालाब बचा है। बारिश का पानी बह जाता है और गर्मियों में सूखा पड़ जाता है। खेती बर्बाद हो गई, लोग मेहनत छोड़ चुके हैं और निराशा ने सभी को जकड़ लिया है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या कभी यहाँ पर्याप्त पानी था? एक बूढ़े किसान ने बताया, हाँ महाराज, बहुत समय पहले यहाँ एक बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वह सूख गया और गांव वालों ने उसे साफ करना बंद कर दिया। अब वहां झाड़ियां और कचरा भर गया है। साधु ने गहरी सांस ली। अगर हमें गांव को बचाना है तो हमें सबसे पहले इस तालाब को पुनर्जीवित करना होगा। पहला कदम, तालाब की सफाई। अगली सुबह साधु ने गांव के लोगों को बुलाया। भाइयों और बहनों, अगर हम अपने गांव में पानी वापस लाना चाहते हैं तो हमें तालाब की सफाई करनी होगी। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कुछ ही दिनों में यह तालाब फिर से जीवित हो सकता है। गांव के लोग पहले तो झिझक रहे थे। कईयों ने कहा, यह बहुत कठिन काम है, इतना बड़ा तालाब हमसे नहीं साफ होगा। लेकिन तभी रामलाल, गांव का मुखिया, आगे बढ़ा और बोला, अगर महाराज ने इतनी दूर से आकर हमारे गांव के लिए यह संकल्प लिया है तो हम भी प्रयास करेंगे। धीरे धीरे लोग तैयार होने लगे। पहले दिन सिर्फ 10-12 लोग आए, लेकिन जैसे जैसे काम शुरू हुआ, गांव के और लोग भी जुड़ने लगे। परिश्रम का फल। साधु खुद फावड़ा उठाकर काम करने लगे। एक वृद्ध सन्यासी को मिट्टी खोदते और पत्थर हटाते देखकर गांव वालों को प्रेरणा मिली। अब पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी तालाब साफ करने में जुट गए। धीरे धीरे हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब की पुरानी शक्ल उभरने लगी। बारिश का पानी अब उसमें जमा होने लगा और कुछ ही महीनों में तालाब फिर से पानी से भरने लगा। गांव के लोगों ने वर्षों बाद अपने तालाब में पानी देखा। ये एक चमत्कार जैसा था। दूसरा बदलाव, मेहनत का महत्व। तालाब साफ होने के बाद साधु ने गांव वालों से कहा, अब जब पानी आ चुका है तो हमें खेती शुरू करनी होगी। मेहनत से ही संपन्नता आएगी। कई लोग आलसी बन चुके थे। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पानी आने से गांव में हरियाली लौटने लगी तो वे भी प्रेरित हुए। साधु ने गांव के युवाओं को संगठित किया और खेती के नए तरीकों के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। नई शिक्षा, ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन साधु जानते थे कि केवल पानी और खेती से गांव का भविष्य नहीं बदलेगा। उन्होंने महसूस किया कि गांव में शिक्षा का बहुत अभाव है। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और बड़े लोग भी निरक्षर थे। उन्होंने गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनाया और हर शाम वहां बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगे। पहले दिन सिर्फ 3-4 बच्चे आए, लेकिन साधु की कहानियों और ज्ञान की बातें इतनी रोचक थीं कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अब गांव में एक नया माहौल बनने लगा था, जहां लोग मेहनत भी कर रहे थे और शिक्षा भी ले रहे थे।
गांव में खुशहाली की शुरुआत 6 महीने बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। तालाब पानी से भर चुका था और अब खेती के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। लोग मेहनती बन चुके थे और अब वे खेती और पशुपालन में जुट रहे थे। बच्चे पढ़ाई करने लगे थे और युवाओं ने साधु से कई नई बातें सीख ली थीं। गांव की स्त्रियां भी आत्मनिर्भर बनने लगी थीं। वे हस्तकला और कुटीर उद्योगों की ओर बढ़ रही थीं। गांव वालों की कृतज्ञता एक दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए और साधु के चरणों में झुककर बोले, महाराज, आपने हमारे गांव को जीवन दान दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से सुखी हो सकते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुमने किया है। मैंने तो केवल तुम्हें यह याद दिलाया कि अगर मनुष्य ठान ले तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। गांव वालों ने विनती की कि वे यहीं रुक जाएं और हमेशा के लिए गांव का मार्गदर्शन करें। लेकिन संत देवगिरी बोले, मैं एक घुमक्कड़ साधु, मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। लेकिन अगर तुम इस सीख को याद रखोगे और इसे अपने बच्चों को सिखाओगे तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। अंतिम संदेश और विदाई। कुछ दिनों बाद साधु ने गांव को अलविदा कहा। गांव के लोग अब आत्मनिर्भर हो चुके थे और वे जानते थे कि अब वे खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। गांव का नाम अब सच में कुशालपुर बन चुका था, जहां खुशहाली और आत्मनिर्भरता थी। सीख और प्रेरणा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मनुष्य ठान ले तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मेहनत, शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही किसी समाज को आगे बढ़ा सकती है। संत देवगिरी, जिन्होंने कुशालपुर गांव को आत्मनिर्भरता और मेहनत का पाठ पढ़ाया था, अब अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे। गांव वालों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, लेकिन साधु को अपनी यात्रा जारी रखनी थी। वे धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट थी, हवा में ठंडक थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। कुशालपुर गांव की समृद्धि देखकर अब उन्हें संतोष था। लेकिन जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो उनका ध्यान एक अजीब दृश्य पर गया। जंगल में एक मरा हुआ शेर साधु एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ पल के लिए विश्राम करने रुके। तभी उनकी दृष्टि पास ही पड़े एक विशाल मृत शेर पर पड़ी। वह शेर देखने में बलशाली था, लेकिन अब उसका शरीर निश्चल पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई रोशनी नहीं थी। उसके पंजे मिट्टी में धंसे हुए थे और आसपास गिद्ध और लकड़बग्घे मंडरा रहे थे। साधु कुछ देर तक उस शेर को देखते रहे, फिर वे उसकी ओर बढ़े और पास बैठ गए। शेर की हालत देखकर साधु की जिज्ञासा, कैसे मरा होगा यह शेर? साधु ने सोचा, शेर के शरीर पर कोई ताजा घाव नहीं था। यह किसी शिकारी का शिकार भी नहीं लगा। तभी पास से एक बूढ़ा सियार आया। वह साधु को देखकर ठिठक गया, फिर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि यह शेर कैसे मरा? सियार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, महाराज, ये शेर जंगल का राजा था, बलवान, शक्तिशाली और बहुत ही क्रूर। साधु ने ध्यान से सुना। सियार ने आगे कहा, यह शेर पहले बहुत मेहनती था, खुद शिकार करता था, पूरे जंगल में घूमता था और कोई भी इसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे इसे अपनी शक्ति पर अभिमान होने लगा। एक दिन इसे लगा कि अब इसे खुद शिकार करने की जरूरत नहीं है। यह जंगल का राजा है, इसलिए बाकी जानवर इसे भोजन लाकर देंगे। साधु ने गहरी सांस ली। फिर क्या हुआ? सियार बोला, पहले तो दूसरे जानवर डर के मारे इसे खाना लाकर देते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे थकने लगे। वे खुद के लिए भोजन जुटाने में असमर्थ होने लगे और धीरे धीरे उन्होंने शेर को खाना देना बंद कर दिया। सियार ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, अब शेर के पास कोई भोजन नहीं बचा। उसने खुद शिकार करना चाहा, लेकिन वर्षों से आलसी हो चुका था। उसकी शक्ति कम हो चुकी थी, उसकी चाल सुस्त पड़ गई थी। अब वह किसी हिरण या जंगली सूअर का पीछा भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वह कमजोर होने लगा, भूख से तड़पता रहा और अंत में एक दिन इसी जगह पर गिरकर मर गया। साधु की सीख। साधु ने शेर की मृत देह को एक बार फिर देखा और गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सियार से कहा, यह शेर जंगल के हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो मेहनत करना छोड़ देता है, जो खुद को इतना महान समझ लेता है कि उसे और प्रयास करने की जरूरत ही नहीं। सियार सिर हिलाते हुए बोला, हाँ महाराज, इस जंगल में अब कोई नया शेर आएगा, लेकिन अगर वह भी इसी तरह की सोच रखेगा तो उसका भी यही हश्र होगा। साधु उठे और अपनी लकड़ी की छड़ी थाम ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, कुशालपुर गांव भी कभी इसी शेर की तरह था, समृद्ध लेकिन आलसी। उन्होंने मेहनत छोड़ दी थी और दूसरों पर निर्भर हो गए थे, लेकिन समय रहते उन्होंने खुद को बदल लिया, इसलिए वे बच गए। फिर उन्होंने सियार से कहा, वत्स, इस जंगल में हर प्राणी को मेहनत का महत्व समझना चाहिए। अगर कोई सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहेगा तो उसकी स्थिति भी इसी शेर की तरह होगी। सियार ने सिर झुका लिया। आप ठीक कहते हैं महाराज। साधु ने उस मृत शेर की ओर एक अंतिम बार देखा और फिर आगे बढ़ गए। अब उनकी यात्रा उन्हें किसी नए गांव, किसी नए स्थान पर ले जा रही थी।
जहां लोग फिर से एक नई सीख के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन वे जानते थे कि शेर की यह कहानी हमेशा उनके साथ रहेगी। जब भी वे किसी गांव या नगर में किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो मेहनत छोड़कर दूसरों पर निर्भर होने लगा है, वे उसे यह कहानी सुनाएंगे। अंतिम संदेश, शेर चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, अगर वह आलसी बन जाए और दूसरों पर निर्भर हो जाए तो अंत में उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। संत देवगिरी जंगल के घने रास्तों से होकर अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। दिन भर चलने के कारण उनके पैरों में थकान महसूस हो रही थी। वे अब तक कई गांवों से गुजर चुके थे, लेकिन इस जंगल का रास्ता लंबा था और उन्हें दूर दूर तक कोई आश्रय नजर नहीं आ रहा था। दिन भर की यात्रा के बाद सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट कम होने लगी थी और ठंडी हवा बहने लगी थी। लेकिन संत देवगिरी की परेशानी यह थी कि रात गुजारने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा था। घना जंगल और रात का डर, वे चलते चलते एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। ये पेड़ जंगल के बीचों बीच था और इसकी छांव काफी घनी थी। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर रखी और थोड़ा विश्राम करने के लिए वहीं बैठ गए। उन्होंने सोचा, क्या यही रात बिताई जाए? लेकिन यह जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तभी दूर से भेड़ियों की हल्की गुर्राहट सुनाई दी। यह संकेत था कि अब उन्हें जल्द ही सोने का कोई सुरक्षित स्थान खोजना होगा। गुफा की खोज साधु ने चारों ओर देखा तो उन्हें कुछ दूरी पर एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ियों में अक्सर गुफाएं होती हैं जहां थोड़ी सुरक्षा मिल सकती है। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, कहीं झाड़ियां थीं, कहीं उबड़ खाबड़ पत्थर, लेकिन संत देवगिरी का धैर्य अटूट था। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक गुफा देखी। यह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि एक व्यक्ति उसमें बैठकर विश्राम कर सके। वे अंदर गए और चारों ओर देखा। गुफा के कोनों में चमगादड़ लटके हुए थे, लेकिन वे शांत थे। कुछ सूखी घास और पत्तियां बिखरी हुई थीं, जो संकेत दे रही थीं कि यह स्थान पहले भी किसी ने आश्रय के लिए इस्तेमाल किया होगा। संत देवगिरी ने राहत की सांस ली। यही उपयुक्त स्थान है। रात के लिए तैयारी अब सवाल था। सोने का उचित प्रबंध कैसे किया जाए? गुफा ठंडी थी, लेकिन अंदर पर्याप्त हवा नहीं आ रही थी। इसलिए साधु ने बाहर से कुछ सूखी लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी की और एक छोटा सा अलाव जलाया। इससे दो फायदे थे, एक तो गर्मी मिल रही थी और दूसरा आग की रोशनी से जंगली जानवर दूर रहेंगे। उन्होंने अपनी कमर से बंधी छोटी पोटली से कुछ सूखे चने और मूंगफली निकाली। यही उनका भोजन था। धीरे धीरे वे इसे खाने लगे और पास रखे पानी के घड़े से 2 घूंट पानी पिया। खाने के बाद उन्होंने ध्यान किया और फिर पीपल के पत्तों को अपने नीचे बिछाकर सोने की तैयारी करने लगे। रात की शांति और खतरे रात के अंधेरे में जंगल एक अलग ही दुनिया बन गया था। दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं, झाड़ियों में सांपों की सरसराहट थी और कभी कभी हवा के झोंके से सूखी टहनियां टूटकर गिर रही थीं। साधु इन सब आवाजों को सुनते हुए भी शांत थे। उन्होंने अपना गेरुआ वस्त्र ओढ़ लिया और लेट गए। लेकिन तभी गुफा के बाहर कुछ हलचल हुई। रहस्यमयी आगंतुक साधु ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से सुना। कोई था जो गुफा के पास घूम रहा था। हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। क्या यह कोई जंगली जानवर है? उन्होंने धीरे धीरे अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और सावधानी से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी, लेकिन यह कोई जानवर नहीं था बल्कि एक मनुष्य था। कौन है वह? साधु ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। कुछ पल की चुप्पी के बाद एक थका हारा युवक गुफा के अंदर आया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह बहुत दिनों से भटक रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। युवक की परेशानी युवक ने धीरे से कहा, महाराज, मैं एक यात्री हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ और कई दिनों से भोजन नहीं मिला। कृपया मुझे थोड़ी शरण दे। साधु ने युवक को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने अपनी पोटली से कुछ बचा हुआ भोजन निकाला और युवक को दे दिया। युवक ने झुककर साधु को प्रणाम किया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। खाने के बाद वह थका हुआ था और वहीं जमीन पर लेट गया। साधु ने उसे देखा और सोचा, इस युवक की कहानी भी जरूर रोचक होगी। लेकिन अब रात हो चुकी थी। सुबह होते ही वे उससे उसके बारे में पूछेंगे। सुबह की नई शुरुआत। रात बीत गई। सुबह होते ही साधु ने आंखें खोली। सूरज की किरणें गुफा में झांक रही थीं और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि वह युवक पहले से ही जाग चुका था और अब उनकी ओर देख रहा था। युवक, तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे भटक गए? युवक ने लंबी सांस ली और कहा, महाराज, मेरी कहानी बहुत लंबी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। रात की थकान मिटाने के बाद साधु देवगिरी और वह अजनबी युवक अब गुफा के बाहर बैठे थे। सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैल चुकी थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण मधुर हो गया था। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे युवक की ओर देखा। बस, अब बताओ,
तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे भटक गए? युवक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अभी भी बीते दिनों की थकान झलक रही थी। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक साधारण किसान का पुत्र हूँ। मेरा गांव इस जंगल के दूसरी ओर स्थित है, लेकिन अब वह गांव मेरे लिए पराया हो चुका है। साधु ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों? कोई अपने ही गांव को पराया कैसे मान सकता है? अर्जुन ने नीचे देखते हुए कहा, क्योंकि मैं वहां अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। युवक की बीती जिंदगी अर्जुन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार में जन्मा। मेरे पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। हमारे पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो था उसमें हम खुश थे। गांव में शिक्षा की कोई विशेष सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने भेजा। मुझे पढ़ाई में बहुत रुचि थी। मेरा सपना था कि मैं गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करूं, जिससे मेरे माता पिता को गर्व हो। लेकिन मेरा गांव बहुत रूढ़िवादी था। वहां के लोग सोचते थे कि पढ़ाई केवल अमीरों के लिए होती है। वे कहते थे कि गरीब किसान का बेटा हल चलाने के लिए पैदा होता है, किताबें पढ़ने के लिए नहीं। जब मैंने गांव के लोगों की सोच के खिलाफ जाने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे तिरस्कार से देखा। वे मुझे अलग थलग करने लगे। मेरे दोस्तों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। साधु चुपचाप सुन रहे थे। अर्जुन की आंखों में बीते दिनों का दर्द झलक रहा था। मुश्किलें बढ़ती गईं। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे ने मुझे अपमानित किया। उसने कहा कि अगर मैं सच में इतना पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे गांव छोड़कर शहर चले जाना चाहिए। मैं आहत हुआ, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने रात दिन मेहनत की, खेतों में काम किया और पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, लोगों का विरोध बढ़ता गया। फिर वह दिन आया जब मैंने एक बड़ी गलती कर दी। साधु ने पूछा, कैसी गलती? अर्जुन ने दुखी स्वर में कहा, मैंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। मैं घर से बिना बताए निकल पड़ा और शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन शहर की दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। शहर में मैंने बहुत मुश्किलें झेली। किसी ने मदद नहीं की, कोई सहारा नहीं मिला। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होती गई। पैसे खत्म हो गए, भूख लगने लगी और मैं सड़क पर रहने को मजबूर हो गया। कुछ दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। गांव भले ही मुझे समझ नहीं पाया, लेकिन वह मेरी जड़ थी। मैं अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आया और अब मैं किसी अजनबी की तरह जी रहा था। अंततः मैंने निर्णय लिया कि मैं वापस जाऊंगा। लेकिन जब मैं गांव के रास्ते लौटा, तो वहां के लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, देखा, तू बाहर जाकर कुछ नहीं कर पाया, अब सिर झुकाकर वापस आया है। मेरे माता पिता ने मुझे अपना लिया, लेकिन गांव वालों के तानों से मैं टूट चुका था। मैंने सोचा कि शायद अब मेरा वहां कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं जंगल में भटकने लगा, ये सोचकर कि शायद मुझे कोई राह मिले। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। महाराज, अब मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता और पीछे भी नहीं लौट सकता। संत देवगिरी ने कुछ क्षणों तक शांति से सोचा। फिर उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वत्स, जीवन में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। तुमने हार मान ली, इसलिए तुम्हें हार मिली। अगर तुम अपने फैसले पर दृढ़ रहते, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती। अर्जुन ने चौंक कर साधु की ओर देखा। लेकिन महाराज, जब पूरा गांव मेरे खिलाफ था, तो मैं क्या करता? साधु मुस्कुराए। समाज हमेशा बदलाव का विरोध करता है। जब मैंने कुशालपुर गांव में परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, तब वहां के लोग भी शुरुआत में नहीं माने थे, लेकिन मैंने धैर्य रखा और आज वह गांव समृद्ध है। तुमने भी परिवर्तन लाने की कोशिश की, लेकिन बीच में हार मान ली। तुमने गांव को दोष दिया, लेकिन तुम खुद भी भाग खड़े हुए। अर्जुन चुप हो गया। वह समझ गया कि साधु सही कह रहे हैं। साधु ने आगे कहा, तुम्हें अब एक नया निर्णय लेना होगा। या तो तुम हार मानकर हमेशा के लिए जंगल में भटकते रहोगे, या फिर लौटकर अपने गांव को दिखाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। अर्जुन ने सिर उठाया। महाराज, लेकिन मैं कैसे ये करूं? साधु ने कहा, सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। फिर जो शिक्षा तुमने पाई है, उसे अपने गांव के बच्चों को सिखाने में लगाओ। धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान गांव के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। लोग तुम्हें अपनाएंगे और एक दिन वही गांव जो तुम्हारा उपहास करता था, तुम्हें सम्मान देगा। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई। महाराज, क्या सच में यह संभव है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ संभव ही नहीं, बल्कि निश्चित है, यदि तुम सच्ची मेहनत और धैर्य रखो। अर्जुन ने दृढ़ संकल्प लिया। वह अब वापस अपने गांव जाएगा, अपनी गलतियों से सीखेगा और गांव को जागरूक करेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, कभी मत भूलना, सच्ची शक्ति आत्मनिर्भरता और मेहनत में है। जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर मानेगी। लेकिन जिस दिन तुम खुद पर विश्वास कर लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। अर्जुन ने साधु के चरणों में झुककर प्रणाम किया और एक नए भविष्य की ओर बढ़ चला। यात्रा जारी रहती है। संत देवगिरी ने अर्जुन को जाते हुए देखा और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ा दी।
उनकी राह में अभी और भी दांव थे और वहां भी किसी न किसी को उनकी सीख की जरूरत थी। अर्जुन को सही राह दिखाने के बाद संत देवगिरी ने अपनी यात्रा जारी रखी। सूरज अब सिर के ऊपर था और जंगल से बाहर निकलते ही एक नया दांव सामने दिखा। करुणा दांव। ये दांव पहले से कहीं अधिक पिछड़ा और गरीब दिख रहा था। टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखे खेत और उदास चेहरे यह संकेत दे रहे थे कि यहाँ कुछ गंभीर समस्याएं थीं। जैसे ही साधु गांव में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे सड़क किनारे बैठे थे। वे नंगे पैर, फटे पुराने कपड़ों में थे और भूख से कमजोर लग रहे थे। साधु के मन में करुणा उमड़ी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, वत्स, इस गांव की यह दशा क्यों है? वृद्ध ने लंबी सांस ली और कहा, महाराज, यह गांव कभी समृद्ध था, लेकिन अब गरीबी और अज्ञानता का शिकार हो गया है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, परंतु वे संगठित नहीं हैं। साधु ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? गांव की दयनीय स्थिति वृद्ध व्यक्ति ने बताया। इस गांव के लोग कभी खेती बाड़ी में निपुण थे। हमारी फसलें दूर दूर तक बिकती थीं, लेकिन धीरे धीरे हम आलसी होते गए। व्यापारियों ने हमारे साथ धोखा किया और हम पर कर्ज बढ़ता गया। अब स्थिति यह है कि गांव के युवा शहर चले जाते हैं और जो बचते हैं वे बस भाग्य को कोसते रहते हैं। साधु ने सोचा, यह गांव आत्मविश्वास और एकता की कमी से ग्रस्त है। यदि इन्हें सही दिशा मिले तो यह फिर से उन्नति कर सकता है। गांव वालों से संवाद। साधु गांव के बीचों बीच पहुंचे और वहां के लोगों को एकत्र किया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हे ग्रामवासियों, क्या तुम अपनी इस स्थिति से संतुष्ट हो? गांव के लोग पहले तो चुप रहे, फिर किसी ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं महाराज, हमारा भाग्य ही ऐसा है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, भाग्य वही बदलता है जो स्वयं मेहनत करता है। जब तक तुम अपने हालात को स्वीकार करोगे तब तक वे नहीं बदलेंगे। गांव के लोग साधु की बातों को ध्यान से सुनने लगे। संत देवगिरी ने गांव वालों को समझाया कि यदि वे फिर से मेहनत करें, संगठित होकर कार्य करें और व्यापारियों के धोखे से बचें, तो वे अपनी खोई हुई समृद्धि वापस ला सकते हैं। उन्होंने कहा, पहला कदम यह है कि तुम शिक्षा और मेहनत को अपनाओ। दूसरा, एकता बनाए रखो। तीसरा, जो कुछ भी पास में है उसे सही तरीके से उपयोग करो। गांव वालों ने आपस में विचार विमर्श किया। कुछ को यह कठिन लगा, लेकिन कुछ ने साधु की बातों पर विश्वास किया। गांव में बदलाव की शुरुआत। संत देवगिरी ने गांव में कुछ दिनों तक रहकर लोगों को दिशा दी। उन्होंने किसानों को संगठित किया और उन्हें नई कृषि तकनीकें सिखाईं। 2, बच्चों के लिए पाठशाला शुरू की ताकि वे शिक्षित हों। 3, गांव के व्यापारियों को सही व्यापार करने की सीख दी ताकि वे बाहर के व्यापारियों से ठगे न जाएं। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग मेहनत करने लगे, बच्चे पढ़ने लगे और व्यापार सही दिशा में बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद करुणा गांव में चमत्कारी परिवर्तन आया। खेती में उन्नति हुई, बच्चे शिक्षा के महत्व को समझने लगे और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। गांव वालों ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने हमें जीवन की सही राह दिखाई, हम आपके आभारी हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं कुछ नहीं, यह परिवर्तन तुम लोगों ने स्वयं किया है। यदि हर गांव आत्मनिर्भर बन जाए तो सारा देश समृद्ध हो जाएगा। गगनपुर गांव का एक साधारण युवक रवि, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी ने उसे हताश कर दिया था। उसके पिता एक गरीब किसान थे, जनाब बंजर हो चुकी थी, माँ बीमार रहती थी और घर में 2 छोटे भाई बहन थे जिनकी जिम्मेदारी भी उसी पर थी। रवि ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, हम फिलहाल किसी को नहीं रख रहे। तुम्हारे जैसे हजारों लोग यहाँ नौकरी ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगी। गांव वालों की बातें और रवि का दर्द। गांव के कुछ लोग रवि का मजाक उड़ाते थे, अरे इतना पढ़ लिख कर भी बेकार बैठा है, देखो इसकी डिग्रियां तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन काम एक भी नहीं। अगर यही हाल रहा तो इसे भी अपने पिता की तरह खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। रवि अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार की चिंता, घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। घर में अनाज कम होता जा रहा था, माँ की दवाएं भी अधूरी रह जाती थीं और छोटे भाई बहन भूखे सोने को मजबूर थे। एक दिन जब माँ ने बीमार हालत में उससे कहा, बेटा कुछ काम खोजो, कुछ भी करो, लेकिन घर की हालत संभालो, तो रवि का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि अब कुछ करना ही होगा, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। अगली सुबह रवि ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता से कहा, बाबा मैं शहर जा रहा हूँ, वहां कुछ भी करूंगा, मजदूरी ही सही, लेकिन इस गरीबी से निकलने का कोई ना कोई उपाय खोजूंगा। पिता ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा यह दुनिया आसान नहीं है, वहां धोखे भी हैं, मुश्किलें भी, लेकिन अगर तुमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो सफलता जरूर मिलेगी। माँ की आंखों में आंसू थे,
लेकिन उन्होंने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। रवि ने एक छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े बांधे, जेब में केवल 100 रुपए रखे और शहर की ओर चल पड़ा, एक नए संघर्ष की ओर। रवि जब गांव से निकला तो उसके मन में कई सपने थे। शहर जाकर कुछ अच्छा काम करेगा, पैसे कमाएगा और अपने परिवार की गरीबी को खत्म करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शहर की चकाचौंध के पीछे कितनी काली सच्चाइयां छुपी होती हैं। शहर की पहली सुबह रवि बस से उतरकर शहर के एक बड़े चौक पर पहुंचा। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़ भाड़ वाला माहौल देखकर वह थोड़ी देर के लिए सहम गया। क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा? ये सवाल उसके मन में आया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, डरने से कुछ नहीं होगा। उसके पास जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। सबसे पहले उसने किसी सस्ते ढाबे पर जाकर खाना खाया और फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। नौकरी की तलाश और निराशा। रवि ने कई दुकानों, होटलों और फैक्ट्रियों में जाकर नौकरी के लिए पूछा, लेकिन हर जगह उसे वही जवाब मिला, हमें किसी अनुभवी आदमी की जरूरत है, फिलहाल कोई काम नहीं है। हम तुम्हें रख तो लेंगे, लेकिन महीने के सिर्फ 2000 मिलेंगे। रवि को समझ में आ गया कि बिना अनुभव और सिफारिश के शहर में नौकरी मिलना आसान नहीं है। पहली रात खुले आसमान के नीचे पूरा दिन घूमने के बाद जब उसे कोई काम नहीं मिला तो उसे एहसास हुआ कि अब रात बिताने की भी समस्या होगी। जेब में बचे पैसे कम हो चुके थे और होटल में रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। आखिरकार वह एक पार्क में जाकर बैठ गया। वहां उसने देखा कि कई और गरीब लोग भी थे। कोई फुटपाथ पर सो रहा था तो कोई मंदिर की सीढ़ियों पर। क्या यही मेरा भी भविष्य है? उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। पहली कमाई पसीने से भरी मजदूरी। अगले दिन रवि एक निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां उसने एक ठेकेदार से काम के लिए गुहार लगाई। ठेकेदार ने उसे सिर से पैर तक देखा और कहा, काम कर पाओगे? रवि ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। ठेकेदार ने उसे मजदूरी का काम दे दिया, ईंटें उठाने, सीमेंट मिलाने और अन्य छोटे मोटे काम करने का। यह काम बहुत कठिन था और रवि के हाथ छिल रहे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम को जब उसे पहली बार 200 रुपए मिले तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने अपने दम पर कमाया। उसने सबसे पहले एक सस्ता खाना खाया और फिर कुछ पैसे बचाकर जेब में रखे। अब उसके मन में आशा की एक किरण जागी। शायद यही से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो, लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। रवि ने सोचा था कि शहर में एक नौकरी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे अभी और मुश्किलों का सामना करना था। एक मजदूरी का काम स्थायी नहीं था, कभी काम मिलता कभी नहीं। 2, कमाई बहुत कम थी जिससे गांव पैसे भेजना मुश्किल था। 3, रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, वह अभी भी फुटपाथ पर ही सो रहा था। फिर एक दिन एक घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रवि को मजदूरी करते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। हर दिन सुबह उठकर काम की तलाश करना, दिहाड़ी पर मेहनत करना और रात को किसी कोने में सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन रही थी। लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कमाई इतनी कम थी कि गांव पैसे भेजना तो दूर, खुद का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। भाग्य का खेल। एक महत्वपूर्ण मुलाकात। एक दिन रवि सड़क किनारे बैठा था। काम न मिलने के कारण वह बेहद परेशान था। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ियों के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। रवि तुरंत भागकर उनके पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा दिया। बुजुर्ग ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ स्थायी नहीं मिला। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और कहा, अगर तुम ईमानदार और मेहनती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रवि को विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच था या फिर कोई और धोखा? लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिला दिया। एक नई नौकरी की शुरुआत। बुजुर्ग व्यक्ति उसे एक बड़ी इमारत के अंदर ले गए। यह एक कपड़े की फैक्ट्री थी। वहां पहुंचकर उन्होंने मैनेजर से कहा, यह लड़का बहुत मेहनती और ईमानदार है, इसे एक मौका दो। मैनेजर ने रवि को देखा और कहा, ठीक है, इसे वर्कशॉप में रख लो, लेकिन अगर काम में गलती हुई तो नौकरी तुरंत चली जाएगी। रवि ने तुरंत हामी भर दी। उसे छोटी सी नौकरी मिली, कपड़ों की बंडलिंग और गाड़ियों में लोडिंग करने की। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन मजदूरी से बेहतर थी। अब उसे हर महीने 4000 रुपए मिलने लगे। यह रकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उससे खाने, रहने और गांव पैसे भेजने का सपना संभव हो गया था। पहली कमाई और परिवार की खुशी। पहली तनख्वाह मिलते ही रवि ने सबसे पहले अपनी माँ के लिए दवाएं खरीदी और कुछ पैसे गांव भेजे। जब उसके पिता ने फोन पर सुना कि उनका बेटा अब काम कर रहा है और पैसे भेज रहा है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
रवि का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे यकीन हो गया कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो धीरे धीरे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। रवि की जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आ रही थी, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रवि को कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे। अब उसकी जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर थी। उसे हर महीने पक्की तनख्वाह मिल रही थी, रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिल रही थी, और सबसे बड़ी बात, वह गांव में अपने परिवार को हर महीने पैसे भेज पा रहा था। लेकिन किस्मत हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। फैक्ट्री में एक अजीब घटना। एक दिन फैक्ट्री के गोडाउन में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के मालिक मिस्टर मेहता को मालूम चला कि हजारों रुपए के कपड़े चोरी हो चुके हैं। मैनेजर ने पूरे स्टाफ को बुलाया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। ये चोरी किसने की? अगर किसी ने देखा है तो बताओ, वरना सभी पर शक किया जाएगा। रवि चुपचाप खड़ा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि 2 दिन पहले उसने रात की शिफ्ट में 2 लोगों को संदिग्ध तरीके से कपड़ों के बंडल उठाते देखा था। वह असमंजस में था। क्या वह सच बताए? अगर उसने बताया तो कहीं ये लोग उससे दुश्मनी न कर लें, लेकिन अगर नहीं बताया तो उसकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकता था। रवि की हिम्मत और सच्चाई। थोड़ी देर सोचने के बाद रवि ने आगे बढ़कर कहा, साहब, मैंने कुछ देखा था। पूरा स्टाफ उसकी ओर देखने लगा। मैनेजर ने सख्ती से पूछा, क्या देखा था? रवि ने पूरी घटना विस्तार से बताई। तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज देखी गई और उसकी गवाही सच साबित हुई। चोर फैक्ट्री के ही 2 पुराने कर्मचारी निकले, जो बाद में पकड़े गए। इनाम और तरक्की मालिक मिस्टर मेहता को रवि की ईमानदारी बहुत पसंद आई। उन्होंने सबके सामने उसकी सराहना की और कहा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग मिलते नहीं, मैं तुम्हें प्रमोशन देता हूँ। अब रवि को मजदूरी का काम छोड़कर सुपरवाइजर बना दिया गया। उसकी तनख्वाह 4000 से बढ़कर 8000 रुपए हो गई। ये उसकी मेहनत और सच्चाई का इनाम था। गांव में खुशखबरी जब रवि ने यह खबर अपने पिता को सुनाई तो वह भावुक हो गए। बेटा, तूने साबित कर दिया कि ईमानदारी से जीने वाले लोग कभी हारते नहीं। अब गांव में लोग भी उसकी मिसाल देने लगे। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब कहने लगे, रवि ने सही किया जो शहर गया। देखो, अब उसकी जिंदगी बदल रही है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे क्या होगा? अब रवि के सामने एक और नई चुनौती थी। क्या वह इसी नौकरी में संतुष्ट रहेगा या कुछ और बड़ा करने की सोचेगा? रवि अब फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सम्मान दिलाया था। वह हर महीने अच्छी कमाई कर रहा था और गांव में अपने परिवार को पैसे भेजता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता था, क्या मैं हमेशा किसी के लिए नौकरी करता रहूंगा या कभी अपना कुछ शुरू कर पाऊंगा? गांव में एक व्यापारी का आगमन। इसी दौरान रवि को गांव से एक चौंकाने वाली खबर मिली। गांव में एक बड़ा व्यापारी आया था, जो वहां नए व्यापार के अवसर तलाशने के लिए घूम रहा था। उस व्यापारी का नाम मुरलीधर गुप्ता था। वह शहर में कई बड़ी कपड़ा फैक्ट्रियों का मालिक था और अब वह गांवों में कच्चा माल खरीदने और छोटे उद्योग शुरू करने के अवसर देख रहा था। गुप्ता जी गांव के सरपंच से मिले और बोले, आपका गांव खेती और हस्तशिल्प में अच्छा है, लेकिन लोग बेरोजगार हैं। अगर यहाँ सही उद्योग लगाया जाए तो रोजगार बढ़ सकता है। गांव वालों को यह सुनकर उम्मीद जगी। रवि की वापसी और व्यापार का आइडिया रवि को जब ये पता चला तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी इस मौके का फायदा उठाऊं। मैं कपड़ा फैक्ट्री में काम कर चुका हूं। अगर मैं अपने गांव में कोई छोटा कारोबार शुरू करूं तो गांव वालों को भी काम मिल सकता है। उसने अपने बचत में से कुछ पैसे लेकर गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही उसने गुप्ता जी से मिलने की कोशिश की। जब उसकी उनसे मुलाकात हुई तो उसने अपनी कहानी बताई। कैसे वह एक गरीब किसान का बेटा था, कैसे उसने मजदूरी से शुरू किया और कैसे उसकी ईमानदारी से उसे प्रमोशन मिला। गुप्ता जी उसकी बातों से प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन व्यापार केवल मेहनत से नहीं चलता, समझदारी भी चाहिए। तुम्हारे पास कोई योजना है? रवि का व्यापारिक विचार। रवि ने कहा, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि गांव के लोगों को कपड़े सिलाई का काम सिखाऊं और हम यहाँ छोटे स्तर पर कपड़ों का उत्पादन शुरू करें। हम शहर की फैक्ट्रियों को सीधे सप्लाई कर सकते हैं, जिससे बिचौलियों का फायदा खत्म होगा। इससे गांव वालों को भी रोजगार मिलेगा। गुप्ता जी को यह विचार पसंद आया। उन्होंने कहा, अगर तुम यह काम शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हें शुरुआती पूंजी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसे ईमानदारी और मेहनत से चलाना होगा। रवि ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था, एक नौकरी से आगे बढ़कर खुद का मालिक बनने का। गांव में बदलाव की शुरुआत। रवि ने गांव में एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहां सिलाई मशीनें लगवाईं। उसने गांव की महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को फ्री में प्रशिक्षण देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एक नया उत्साह देखने को मिला। लोग जो पहले बेकार बैठे रहते थे, अब कुछ सीखने लगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का मौका मिला
और युवा भी काम के लिए शहर जाने के बजाय अपने गांव में ही रोजगार पाने लगे। रवि के लिए यह सिर्फ एक व्यापार नहीं था, बल्कि गांव के विकास की ओर पहला कदम था। आगे क्या होगा? अब सवाल यह था कि क्या रवि अपने इस छोटे उद्योग को बड़ा बना पाएगा? क्या वह गुप्ता जी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या उसे फिर किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? रवि ने गांव में अपना छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू कर दिया था। गांव के कई बेरोजगार युवक और महिलाएं वहां आकर कपड़े सिलने का काम सीख रहे थे। उसकी मेहनत और गुप्ता जी के मार्गदर्शन से यह छोटा उद्योग धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन व्यापार की राह आसान नहीं थी। नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। मुश्किलें शुरू होती हैं। शुरुआत में रवि को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बाजार तक पहुंचने की दिक्कत, गांव में बने कपड़ों को शहर की बड़ी दुकानों तक पहुंचाना मुश्किल था। 2, गुणवत्ता सुधारने की जरूरत, कपड़ों की सिलाई और डिजाइन में सुधार करना जरूरी था, नहीं तो ग्राहक नहीं मिलते। 3, गांव वालों की झिझक। कुछ लोग रवि का साथ देने को तैयार थे, लेकिन कुछ को भरोसा नहीं था कि यह काम सफल होगा। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बड़े व्यापारी रवि से जलने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यह व्यापार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, गांव में उद्योग नहीं चलते, यह लड़का बस सपने देख रहा है। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने खुद अपने हाथों से सिलाई की बारीकियां सिखाई, बेहतर कपड़े बनवाए और शहर जाकर बड़े व्यापारियों से मिलने की कोशिश की। पहला बड़ा ऑर्डर एक दिन रवि और उसके कुछ साथियों ने अपने बनाए हुए कपड़ों को लेकर शहर की एक बड़ी दुकान के मालिक से मिलने गए। वह व्यापारी पहले तो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जब रवि ने उसे अपने कपड़ों की क्वालिटी दिखाई और कीमत कम रखने का वादा किया, तो उसने पहला बड़ा ऑर्डर दिया, 500 कुर्तों का। यह रवि के लिए एक बड़ी जीत थी। गांव में जब यह खबर पहुंची तो सभी को विश्वास हो गया कि यह काम सच में सफल हो सकता है। अब जो लोग रवि की आलोचना कर रहे थे, वही उसके साथ काम करने के लिए आगे आने लगे। गांव की पहचान और तरक्की धीरे धीरे रवि के कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली। गांव की कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई और अपने घर का खर्च चलाने लगी। युवाओं को अब शहर जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। गांव का नाम आसपास के इलाकों में मशहूर होने लगा। कुछ ही महीनों में रवि के उद्योग से गांव के 50 से ज्यादा लोग जुड़ गए। गुप्ता जी भी बहुत खुश थे। रवि, तुमने साबित कर दिया कि सही सोच और मेहनत से कुछ भी संभव है, उन्होंने कहा। अब रवि सिर्फ एक नौकरी पेशा युवा नहीं था, बल्कि गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। सफलता की ओर आगे बढ़ता गांव रवि ने ठान लिया कि अब वह अपने उद्योग को और आगे बढ़ाएगा। उसने ऑनलाइन बिक्री शुरू करने की योजना बनाई और दूसरे गांवों तक भी अपने उद्योग को फैलाने का सपना देखा। अब जब मैंने यह सफर शुरू किया है तो इसे और ऊंचाई तक ले जाऊंगा। निष्कर्ष, जो रवि कभी बेरोजगार था, जिसके पास 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था, वही आज गांव के कई लोगों को रोजगार दे रहा था। यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो हालात से लड़कर अपनी पहचान बनाना चाहता है। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। अगर मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।